अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं 22 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले, परवेज़ इलाही के नैब और एंटी करप्शन के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस भी तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के केसेस की समाअत करने वाले जज का भी तबादला कर दिया गया। जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और परवेज इलाही के नैब और एंटी करप्शन के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस के तबादले किए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद यानी को सेशन जज बहरहाल तैनात किया गया है। इसी तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और परवेज इलाही के केसेस की समाअत करने वाले जज का भी तबादला कर दिया गया है और एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर को बिहाड़ी में बतौर सेशन जज तैनात किया गया है। इसी तरह से सेशन जज कसूर 16 तारीख महमूद जवेद का भी तबादला किया गया है। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कलील मुद्दत में 50 से ज़ायद घर तैयार, 8,500 घर ज़ेरे तमीर, 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल कर दी गई है। और डीजी पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर ज़िशान का कहना है कि 11 अरब से ज़ायद रकम अब तक कर्ज की मद में जारी की जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू की गई है, इस मंसूबे में कलील मुद्दत में 50 से ज़ायद घर तैयार कर लिए गए हैं जिनमें मकीन आबाद भी हो चुके हैं, जबकि 8,500 घर ज़ेरे तमीर हैं और 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। इसी तनाजुर में डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर ज़िशान की तरफ से अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 11 अरब रुपए से ज़ायद रकम अब तक कर्ज की मद में जारी की जा चुकी है। पहला कर्ज हासिल करने वाली लाहौर की रिहायशी सोबिया मुनीर को घर का फर्नीचर भी मुहैया कर दिया गया। इसके अलावा अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए दरख्वास्तें 4,22,000 से तजावुज कर चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता माह के आखिर तक 8 लाख से जायद लोगों ने पोर्टल से मालूमात हासिल की। डीजी फाटा की तरफ से ये बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सालाना 1 लाख तक घरों की तमीर यकीनी बनाई जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की मुकम्मल छानबीन के बाद ही कामयाब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम फराहम की जाएगी। ज़ैन बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें मुश्किलात से दो चार, 6 टीमों के 11 खिलाड़ी मेगा इवेंट शुरू होने से पहले ही आउट हो गए। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी इंजरी का शिकार। पाकिस्तान से साइम अयूब, भारत के जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के जैकब बैथल इवेंट से बाहर हो गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे कबल ही कई बड़ी टीमें मुश्किलात का शिकार है और कई अहम खिलाड़ी इस इवेंट को नहीं खेल सकेंगे। इंजरी का शिकार होकर कई अहम खिलाड़ी बाहर हो गए, जिनमें पाकिस्तान के साइम अयूब शामिल हैं, भारत के जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल सकेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान ऑलराउंडर जैक पैथल इंजरी की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए, जबकि इंग्लैंड ने जैक पैथल की जगह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में टॉम बेंटन को शामिल किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंडिया को भी झटका लगा और उनके स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, जबकि हर्षित राणा को मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल है और इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कई बड़ी टीमों के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब मिस करेंगे, जबकि अफगानिस्तान के एमएमए अंसर भी इस में शामिल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया उसामा। एक्सपो सेंटर में डेयरी एशिया एक्सपो 2025 का इनेकाद। डेयरी से मुंसलिक तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों की शिरकत। डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी, फीडर्स, फार्मास्यूटिकल आलात को रखा गया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ डेयरी एशिया 2025 का जो है वो शानदार इनेकाद किया गया है। यहाँ पर एक्सपो सेंटर में आपको जदीद टेक्नोलॉजी, डेयरी प्रोडक्ट्स और उनसे मुंसलिक जितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उन सब के बारे में यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, अवेयरनेस दी जा रही है, प्रोडक्ट्स है और ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में उनका रुख यहाँ पर देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ आप बात करें तो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के यहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद है। हम उनसे जानते
جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایسے ایکسپوز کا انعقاد جو کہ معیشت میں جو ہے وہ ترقی دیتا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگرو بیس ہے، اور اس ایگرو بیس اکانومی میں زیادہ جو شیئر ہے وہ لائف سٹاک کا ہے، ڈیری سیکٹر کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد اپنے سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے. جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک چھت تھلے یہاں پہ تقریباً آپ کو 150 سے لے کے 200 کمپنیز کے سٹال نظر آ رہی ہیں، جس میں فیڈ کے ریلیٹڈ ہے، مشینری کے ریلیٹڈ ہے، لوکل برانڈز یہاں پہ موجود ہے، انٹرنیشنل برانڈز یہاں پہ موجود ہے، اور فارمرز کی ایک وسیع تعداد یہاں پہ آپ کو گھومتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. جب وہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے ظاہری بات ہے وہ اپنے کام میں جدت لائیں گے. ہاں جی بالکل. یہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے فارمرز بھی آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو جدید فیڈ، جدید ٹیکنالوجی، ہارمونل بیلنسمنٹ اور ہر طرح کے سپلیمنٹس اور ڈیری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اور ڈیری لائف سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہاں پر چیزیں جو بھی ممکن استعمال ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ملیں گی. لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اویئرنیس بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنس کمیونٹی وہ آ رہی ہے. نیشنل برانڈز ہیں، لوکل برانڈز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز بھی یہاں پر موجود ہیں. تو اس طرح کے جو ایکسپو ہیں یہاں پر خاصی گہما گہمی ہیں، اور لاہوریوں کے لیے جو ایک موقع ہے اپنے بزنس کو بھی فلرش کرنے کا اور ساتھ ساتھ انٹرٹین ہونے کا بھی. جی بہت شکریہ.